नीरज और गुंजन दोनों की धूमधाम से शादी हुई। नीरज की नौकरी उसके शहर इंदौर से दूर बेंगलोर में थी। शादी के पहले नीरज अपने दोस्त के साथ बेंगलोर में एक फ्लैट शेयर करता था, लेकिन अब जब उसकी शादी हो गई थी, उसने एक घर किराए से ले लिया था। दोनों शादी के तुरंत बाद हनीमून के लिए विदेश चले गए थे। दोनों अपने नए जीवन के लिए बहुत उत्साहित थे। गुंजन भी नीरज से कहती, मैं अपने घर को बहुत सुंदर तरह से सजाऊंगी। पर्दे के रंग से लेकर रसोई की छोटी छोटी चीज तक उसने अपने मन में सोच ली थी। दोनों करीब 10 दिन बाद भारत लौट आए। वे पहले अपने घर इंदौर गए। उनके आने से सभी बहुत खुश थे। रात को बातों बातों में नीरज और गुंजन को पता चला कि पापा ने उनके साथ माँ की भी टिकट निकाली है बेंगलोर की, वो भी साथ आएगी। तभी माँ बोली, गुंजन तुम तो अभी नादान हो, ये तो ऑफिस चला जाएगा, तुम अकेले नहीं कर पाओगी, मैं घर सेट कर दूंगी। गुंजन को पहले अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में लगा कि मम्मी सही कह रही है, वो साथ होगी तो सब जल्दी हो जाएगा। उसने सासू माँ से कहा, हाँ मम्मी आप चलिए, आपको तो अनुभव है। तीनों बेंगलोर आ गए। घर पहुंचकर जहां गुंजन चाहती थी कि वो और नीरज साथ में गृह प्रवेश करे, वहीं सबसे पहले सासू माँ ने घर में कदम रख दिया। गुंजन काम में फुर्तीली थी। तुरंत उसने अपनी बनाई लिस्ट नीरज को देते हुए कहा कि ये सबसे जरूरी सामान है, इसे पहले लाना पड़ेगा। तभी सासू माँ बोली, अरे उसे क्यों परेशान करती हो, हम ले आएंगे कल, उसको ऑफिस का भी काम होगा ना। ये कहते हुए नीरज के हाथ से लिस्ट ले ली। गुंजन चाहती थी कि वो नीरज के साथ जाकर सारा सामान लाई, लेकिन वह तभी कुछ ना बोली। रसोई का सारा सामान सासू माँ ने अपने हिसाब से लिया। गुंजन अपनी पसंद बताती तो उनका एक ही जवाब होता, अरे बेटा तुम छोटी हो, तुमको नहीं समझ आता। अब तक तो गुंजन और नीरज मम्मी के उत्साह के सामने कुछ नहीं बोले। माँ ने अपने हिसाब से रसोई जमा ली। अब बारी थी बेडरूम की। इस बार तीनों एक साथ ही पर्दे चादर लेने के लिए दुकान में गए। हमेशा की तरह गुंजन अपनी पसंद का कुछ भी लेने की इच्छा दिखाती तो सासू माँ कहती है, अरे इतने हल्के रंग के पर्दे लोगे तो गंदे हो जाएंगे। चादर को लेकर भी दोनों की पसंद अलग अलग थी। गुंजन को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी सास को कैसे समझाए कि ये उसकी गृहस्थी है, उसके भी कुछ अरमान है अपने घर को लेकर। नीरज ने अपनी माँ से कहा, अरे माँ ये सब तुम जो ले रही हो वो अच्छा है, लेकिन हल्के रंग के पर्दे, हल्के रंग की चादर भी तो अच्छी लगती है। ऐसा करते हैं, कुछ ऐसे और कुछ दूसरे लेते हैं। लेकिन उसकी मम्मी ने कहा, तुम लोग छोटे हो, तुम लोगों को कुछ नहीं समझ आता। गुंजन और नीरज माँ का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। नीरज ने वहां से सामान खरीदकर बिल चुका दिया। एक दिन मम्मी ने कहा कि वहां बेंगलुरु में उनकी एक सहेली रहती है, वे उनसे मिलना चाहती है। घर सेट करने में इतना उलझ गई कि वह अपनी सहेली से नहीं मिल पाई। नीरज ने उनके लिए एक टैक्सी बुक कर दी और माँ अपनी सहेली के घर चली गई। वहां पहुंचते ही अपनी सहेली को देखकर वह बहुत खुश हो गई। उनके सहेली ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। कुछ देर बैठकर उन्होंने कहा, आओ सरोज तुम्हें घर दिखाती हूँ। सारे कमरे देखने के बाद उन्होंने अपनी बहू को बुलाया और कहा, बेटी अपना कमरा तो दिखाओ आंटी को। उसके कमरे को देखकर ही समझ में आ रहा था कि वह कमरा कुछ अलग तरह से सजाया गया था। सरोज जी ने कहा, बहुत सुंदर है ये कमरा। बहू ने कहा, आंटी मम्मी ने इस कमरे को मुझे सजाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारा कमरा है, तुम जैसे चाहो इसे सजा सकती हो। मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मेरे कमरे के पर्दे इस रंग के हो, और हम दोनों पति पत्नी चाहते थे कि हमारी शादी की बड़ी सी तस्वीर को दीवार पर हम लोग लगाए, तो मम्मी ने हमें इजाजत दे दी थी। सचमुच इस कमरे में आती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपना सा लगता है। अब तो माँ चाहती है कि घर को भी मैं ही सजाऊं। सरोज को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपने बहू बेटे के सपने को तोड़ दिया। रात के करीब 9 बजे सरोज अपने घर पहुंची। देर हो चुकी थी। उनके आते ही गुंजन ने कहा, मम्मी आप ठीक तो है ना? देर हो गई थी तो हमें चिंता हो रही थी। ये क्या इतना सारा सामान आपके हाथ में? सरोज ने कहा, ये सब तुम्हारे लिए है बेटी, खोल कर तो देखो। गुंजन ने उसे खोला तो देखा उसमें वही हल्के रंग के पर्दे थे जो उसे पसंद आए थे, और वह चादर गुलाबी फूलों वाली। उसने कहा, अरे मम्मी हम तो लेकर आ चुके हैं ना सामान, ये दोबारा? सरोज ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी बेटी, मैं तुम्हारी मदद करने आई थी, पर मुझे अब समझ में आया कि मेरी मदद कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए हस्तक्षेप बन रही थी। मुझे समझना चाहिए था कि ये तुम लोगों की गृहस्थी है, तुम्हारे भी सपने हैं, और तुम इतनी समझदार हो कि अपने अपने हिसाब से सब अच्छे से कर सकती हो, और गलतियां होगी तभी तो तुम लोग सीखोगे। गुंजन और नीरज ने मुस्कुराकर अपनी माँ को गले लगा लिया। इस कहानी के माध्यम से मेरा सिर्फ यही सुझाव है
कि बच्चों की शादी के बाद बच्चों की गृहस्थी को उन्हें खुद चलाने दें, ताकि वे अपनी गलतियों से सीखें और आपकी मदद हस्तक्षेप ना बन जाए। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।